दून हलचल, नजर हर खबर पर। उत्तराखंड में चुनाव चरम पर है। रायपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट ने रायपुर के शिवलोक कॉलोनी में एक जनसभा की। इस दौरान भारी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि वे जनता की सेवा के लिए एक प्रतिनिधि के तौर पर तैयार है और आज उन्हें जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बीजेपी विधायक उमेश शर्मा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज जनता बीजेपी के विधायक के व्यवहार से पीड़ित हो चुकी है, साथ ही बीजेपी की नकारात्मक सोच से भी। बिष्ट ने कहा कि जनता का साफ कहना है कि जो विधायक बिक जाता हो और उनकी भावनाओं को बेच देता हो, ऐसे विधायक को आखिरकार क्यों चुना जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता स्वाभिमानी है और प्रदेश बलिदान और शहादतों से भरा है। इसके लिए लोगों ने अपने सीने पर गोलियां खाई है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में सुधार, मलिन बस्तियों का नियमितीकरण करने के अलावा महंगाई पर नियंत्रण करने एवं भ्रष्टाचार को दूर करना शामिल होगा। का समर्थन तो पहले से लोगों को गलत फहमी है, वो उनका अधिकार था टिकट मांगने का और उन्होंने पहले दिन कहा नहीं मिला, कोई बात नहीं, उनका बड़प्पन है, तो उनका समर्थन है। पूरी फौज तैयार है। उनके एक आह्वान पर आज सैकड़ों हजार लोग इकट्ठा हुआ, तो बहुत बड़ा आभार है। और जनता का प्यार और जो बदलाव की लहर चल रही है, अंगड़ाई ली है जनता ने पीड़ित हो चुकी क्षेत्रीय विधायक से, बीजेपी की नकारात्मक उससे। तो यही जनता की अपील है कि ऐसे नेताओं क्यों चुने जो जाकर बिक जाता, हमारी भावनाओं को बेच देता। तो ये निश्चित कर दिया। और विकास चाहते लोग, विकास को छुआ नहीं। 5 साल बता दे क्या काम किया, केवल अपनी पार्टी में लड़ाई, मंत्रियों को गाली देना, मंत्रियों ने उनको गाली देना, यही रहा। विकास के नाम पर ठला गया, लूटा गया। ये जनता पछता रही है, परेशान हो रही है। तो मैं यही समझता हूँ कि जनता बदलाव के मूड में। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, महिला सशक्तिकरण खत्म हो गया है। जो कोई एक काम बताने को नहीं है क्या किया उन्होंने। जो आईटी, पॉलिटेक्निक, आईटी पार्क हम लोगों ने कांग्रेस ने खोले थे, चाहे पुल पुस्ते हमने बाढ़ सुरक्षा गरीबों के बनाए थे, जो स्टेडियम बनवाया था, जो भव्य ये स्मारक बनाया था, जो शहीद स्मारक बनाया नालापनी खलेंगा गोरखा युद्ध का, इन्होंने क्या किया ये तो एक उदाहरण बताए ना। हमने आईटीआई दी, पॉलिटेक्निक दी, स्वास्थ्य व्यवस्था में हाँ करप्शन जरूर हुआ। अब कोरोना महामारी में कितने लोग मरे, नंबर 2 है देश में हमारा नंबर मृत्यु में। हमारे हरिद्वार में कोरोना महामारी का हजारों करोड़ रुपए का घोटाला निकला दवाओं का। तो ये बताए ना कि उनके परिवारों को क्या राहत दी। तड़पते रहे, मरते रहे, बिलखते रहे, कोई आर्थिक मदद नहीं की, न डॉक्टरों को मदद की, नर्सों ने, आंगनबाड़ी आशाओं ने, कार्यकर्ताओं ने कितनी मदद की। आपने उनका वेतन नहीं बढ़ाया। आज पुलिस के परिवार सड़कों पर है, आंदोलन करने को परिवार, महिलाएं सड़कों पर है, वेतनमान। कर्मचारियों के पेंशन आपने बंद कर दी, 3 ग्रेड पे बंद कर दिया आपने। आशा आंगनबाड़ियों का तनख्वाह ने बढ़ाई। उपनल कर्मचारियों को हाई कोर्ट आदेश करता है कि इनको समान करे, समान वेतन दो। ये बीजेपी की सरकार पहली सरकार है देश में जो सुप्रीम कोर्ट चलेगी हम तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। ये अरे कर्मचारी हताश है, बेरोजगार, रोजगार तो नहीं दिया था, रोजगार तो मत छीनो ना। ये हमारे डिफेंस के 4 कारखाने हैं, सर्वे ऑफ इंडिया, सीडी, एयरफोर्स, एफआरआई, सॉइल कंजर्वेशन, जहाँ प्रति वर्ष ज़्यादा नहीं 4-5 हज़ार लोगों को रोजगार मिलता था देहरादून में। ये देश के स्तंभ है, ये हमारे उत्तराखंड की गरिमा है। आपने उनको निजीकरण करके यहाँ आंधी बंद कर दिया। ये परिवर्तन की लहर है। सिटिंग विधायक कोई गिनती नहीं। मैंने कहा ना, जनता की भावनाओं को बेच कर जो आदमी अपने को नीलाम करता हो चौराहे पर खड़ा होकर, क्या वो प्रतिनिधित्व रखने के लायक है उत्तराखंड का? यहाँ के स्वाभिमानी जनता है, राज्य त्याग और बलिदान से बना, गोलियों की सादत सीने में सही है। यहाँ से अगर इस तरह से सब लोग बिकाऊ हो जाएंगे तो आज जनता देखेगी बिकाऊ चाहिए, टिकाऊ चाहिए। हमें विकास चाहिए, हमें ये फालतू की लफड़ेबाजी और इस तरह के हताशा, निराशा करने वाले लोग, केवल परिसंपत्ति को लूटने वाले लोगों की आवश्यकता उत्तराखंड में नहीं है। वहीं रायपुर से दावेदारी कर रहे प्रभुलाल बहुगुणा का कहना है कि हीरा सिंह बिष्ट सीनियर नेता है और पार्टी हाईकमान से जो आदेश मिला है उसके चलते सभी ने अपना समर्थन दिया है और आज पूरी मातृशक्ति और युवा हीरा सिंह बिष्ट के साथ है। निश्चित रूप से हीरा सिंह बिष्ट भारी बहुमतों से विजयी होकर विधानसभा जाएंगे। देखिए, बिष्ट जी को समर्थन देने का जो सवाल है वो आप गलत पूछ रहे हैं। ये तो बिष्ट जी हमारे सीनियर आदमी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और हाईकमान का आदेश जो हुआ है हमने वो समर्थन दिया है। देखिए, मेहनत करना हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का काम है और टिकट मांगना भी हर कार्यकर्ता का काम है। हमने 5 साल मेहनत करी, कांग्रेस के लिए करी, न कि बीजेपी के लिए। हमने कांग्रेस के लिए मेहनत करी और होश नहीं मिल पाया टिकट, कोई ऐसी बात नहीं है। आज मेरी पूरी मेहनत, मेरी मातृशक्ति, मेरी युवा शक्ति, मेरे साथ उनका आशीर्वाद और प्यार जो था, आज उन सब का आशीर्वाद और प्यार हीरा सिंह बिष्ट जी के लिए हमने समर्पित किया है। और निश्चित तौर से मुझे पूरी विश्वास है
कि हीरा सिंह बिष्ट बहुत भारी मतों से यहाँ से जीत के जाएंगे और रायपुर विधानसभा की जो सम्मानित जनता है उसका श्रेय उन हमारे कार्यकर्ताओं को जाएगा। वहीं दूसरी ओर हीरा सिंह बिष्ट के समर्थकों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। उनका कहना है कि इस बार कांग्रेस भारी बहुमतों से सरकार बनाने जा रही है। साथ ही हीरा सिंह बिष्ट एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं और उन्हें राजनीति का काफी अनुभव भी है, जिसका फायदा उन्हें जरूर मिलेगा। जी एक तो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, जिनके आने से रायपुर विधानसभा में रायपुर के जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो कांग्रेस जन हैं, उनका उत्साह बढ़ा है। और इस उत्साह के साथ जितने भी हमारे प्रत्याशी थे जिन्होंने टिकट मांगा था कांग्रेस से, वो सभी बिष्ट जी के साथ लग गए हैं और बिष्ट जी की जीत सुनिश्चित है। क्योंकि मैं इसलिए सुनिश्चित मानता हूँ क्योंकि बिष्ट जी एक ऐसा नेतृत्व हैं जिन्होंने पहले भी 2002 में जब बिष्ट जी चुनाव जीते थे तो उनके विकास की नैया बहा दी थी रायपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो ये राजपुर के नाम से जाना जाता था पहले। कांग्रेस तो हमेशा महंगाई कम करने के लिए जानी जाती है और जनता की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और जहाँ तक मैं एक चीज़ ये भी बता देना चाहता हूँ, जो पुराना हमारा प्रतिनिधित्व यहाँ से रहा, चाहे वो उमेश चंद्र काऊ रहे हों पहले कांग्रेस से, पर उनका बागीपन नुकसान दे के गया है हमारी यहाँ की जनता को। और आने वाले समय में जब वो बीजेपी में गए तो उन्होंने कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस नहीं समझा, आदमी नहीं समझा, बीजेपी के लोगों को बीजेपी के नहीं समझा। उन्होंने केवल एक अपना ग्रुप बनाने की कोशिश करी और उन्होंने प्रताड़ित किया हर एक जनमानस को। जो भी ठेकेदार भी था उसको भी प्रताड़ित किया, जो उनके साथ नहीं था उसको प्रताड़ित किया। जैसे मैं ग्राम प्रधान रहा तो मेरे यहाँ भी उन्होंने क्षेत्र में पुलिया तोड़ाने का काम किया, तोड़वा नहीं पाए, उनको मुँह की खानी पड़ी। जबकि उन्हीं के अपने नेता जो धन सिंह रावत जी थे, उन्होंने कहा कि आप ये छोटी छोटी हरकत क्यों करते हो। जब वो उनके यहाँ जाके रोने लगे कि प्रधान जी ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, उन्होंने कहा छोटी बातें नहीं होती हैं, आप बड़ी मानसिकता के साथ चलिए। आज क्या हाल है, आज हाल बीजेपी के जो सारे कार्यकर्ता हैं, जितने इनके संगठन के लोग हैं, इनका विरोध कर रहे हैं काऊ जी का। आज दर दर भटकना पड़ रहा है काऊ जी को। और मैं तो समझता हूँ काऊ जी की हार सुनिश्चित है, क्योंकि हर चीज़ पैसे से नहीं होता है। जनमानस की भावनाओं के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो आप जरूर हारेंगे। और जो अहंकार काऊ जी ने दिखाया है, चाहे वो कांग्रेस में रहते हो कांग्रेस के जनों के साथ दिखाया और बीजेपी के लोगों के साथ बीजेपी को दिखाया, मैं तो मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में हीरा सिंह बिष्ट से बड़ा नेतृत्व हमारे को इस देहरादून जिले में तो दिखता नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हीरा सिंह बिष्ट जी यहाँ से विजय होंगे। क्योंकि मैं भी रायपुर विधानसभा से हूँ और बिष्ट जी के बारे में तो खैर बताने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने सौम्य व्यक्ति वो हैं। और रायपुर से अगर उनको प्रत्याशी बनाया है तो मुझे लगता है कि हाईकमान ने बहुत कुछ सोच समझकर ही बनाया होगा। और ये बिल्कुल निश्चित है कि रायपुर से हमारे बिष्ट जी जीत रहे हैं और बहुत काफ़ी वोटों से हम लोग यहाँ पर जीत हासिल करेंगे, क्योंकि अब जो समय है वो बदलाव का है। भाजपा के जो विधायक रहे हैं, लोगों ने उनका काम भी देखा है, उनको देखा है कि वो किस तरीके से काम के नाम पे सिर्फ कुछ नहीं करते हैं बाकी। इसलिए और ये भी कहना चाहूँगी कि बिष्ट जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पे अपनी कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। सत्य है, आज देश हमारा पूरा जिस हिसाब से भाजपा की एक एक नीति से हम लोग इतने उब चुके हैं और कितना झूठ भाजपा सरकार ने जब सत्ता में आना था तब बोला है कि किसी के खाते में 15 लाख आएंगे, नौकरियाँ देंगे, ये देंगे, लेकिन भाजपा कहीं भी खरी नहीं उतरी है। और ये बात उत्तराखंड में तो अब भाजपा का क्या हाल है आप देख ही सकते हैं। अब इनको अपना डर सताने लगा है, क्योंकि ये निश्चित रूप से भाजपा यहाँ से जा रही है और उत्तराखंड में हमारी कांग्रेस की सरकार बन रही है। मेरा नाम मीना बिष्ट है, मैं पार्षद डालनवाला से हूँ और आज हम हीरा सिंह बिष्ट जी के समर्थन में आए हैं। यहाँ पर प्रभुलाल बहुगुणा जी ने उनको पूर्ण अपना समर्थन दिया है। और अभी जो आप देख ही रहे हो कि बीजेपी की सरकार में पहले तो ये मुख्यमंत्री बदलते गए, फिर उसके बाद बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है कि सारे जो भी हमारे बेरोज़गार बच्चे हैं घूम रहे हैं, उनको मतलब कुछ भी मतलब अब बीजेपी की सरकार ने हमें मतलब गरीबों को जो छोटे छोटे स्तर पे जो हमारे जो ये छोटे ये थे व्यापारी थे वो सब ख़त्म कर दिए, सबके रोज़गार ख़त्म कर दिए हैं। तो आज हम ये चाहते हैं घर घर जा कर के एक एक घर में जाके यही प्रचार करना चाहते हैं कि आप बीजेपी को छोड़ कांग्रेस को वोट दें और भारी मतों से जिता करके कांग्रेस की सरकार को हम आगे लाएं। जनता जनार्दन का पूरा उन्हें सहयोग मिल रहा है, पार्टी के लोगों का, पुराने लोग हैं, पुराने नेता हैं, तो अवश्य अच्छे बहुमत से जीतेंगे। उनका तो पहले से विरोध चल रहा है, दल बदल वाले हैं, कभी इस दल में कभी उस दल में, तो वो अपना फ़ायदा समय का फ़ायदा उठाने के मूड में, तो वो फ़ायदा अब नहीं मिलेगा उन्हें।
और बड़ी करारी हार होगी उनकी इस बार। मैं भी कांग्रेस पक्के कांग्रेसी हूँ। हीरा सिंह बिष्ट जी को सपोर्ट करने आ रखे हैं हम लोग यहाँ पे। मैं रायपुर क्षेत्र से पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ और इन्हीं के लिए मैं कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए ही आ रखे हैं। और मैं यही चाहूँगी कि हीरा सिंह बिष्ट जी यहाँ से सीट जीतें और निकालें और भावी मतों से विजयी हुए। उनके लिए आज हम आई रखे हैं। आप देख ही रहे कैसा प्रचार है। सुबह से आ रखे हम लोग बिना नाश्ता पानी खाए हुए कांग्रेस को सपोर्ट करने। दून हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।